Hi everyone, I hope you are doing well. As in the last series of HRM, मैंने आपको HRM का डिस्क्रिप्शन दिया था, लाइक क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विद द टैलेंट एक्विजिशन. सो टैलेंट एक्विजिशन में हमने शुरुआत की थी कि टैलेंट एक्विजिशन किसको कहते हैं. देन हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था फ्रॉम दी हायरिंग टिल दी ऑनबोर्डिंग का. नाउ आई एम गोना टेल यू कि अगर आपके पास कोई रिक्वायरमेंट आती है, पर्टिकुलरली अगर आपका कोई मैनेजर या फिर आपका जो बॉस है या फिर आपका जो टीम लीडर है, जो भी है आपके ऊपर, आप जिसके भी अंडर हो, जिसकी भी टीम में हो, इन द बेसिक टाइम आपको एक जेडी बनानी पड़ती है, लाइक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना पड़ता है. तो उन जॉब डिस्क्रिप्शन को कैसे बनाते हैं या फिर उसमें और क्या क्या पॉइंटर्स होने चाहिए, आई एम गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग. इफ़ यू आर फेसिंग अ डिफिकल्टी कि जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते कैसे हैं फॉर फ्रेशर लेवल या फिर मैनेजरियल लेवल, दिस वीडियो इज फॉर यू ओनली. प्लीज वॉच टिल द एंड. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस कि जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है. वो एक पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन अबाउट द जॉब जिसमें क्या क्या फैक्टर्स होंगे, कंपनी का नाम से लेके, कंपनी की टाइमिंग से लेके, आपकी क्वालिफिकेशन से लेके, आपका एक्सपीरियंस तक. लेकिन क्या आपको पता है देयर इज वन अनदर टर्म विच इज कॉल्ड जॉब स्पेसिफिकेशन एज वेल. तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आई एम गोना टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो लेट्स बिगिन विद द जॉब डिस्क्रिप्शन फर्स्ट. सो बेसिकली अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन का हूं तो इट लुक्स लाइक समथिंग दिस. ऐसा दिखता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन. ऐसा दिखता है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे आपने कंपनी की जेडी देखी, जेडी देखने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, राइट. सो जॉब डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला पॉइंटर होता है द जॉब टाइटल. जॉब टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. जॉब टाइटल मतलब अगर आप किसी एचआर के लिए देख रहे हो तो एचआर में कैसे जॉब टाइटल्स आएंगे, जूनियर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट और जूनियर टैलेंट एक्विजिशन जर्नलिस्ट या फिर एचआर एग्जीक्यूटिव या फिर बिजनेस सेल्स डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, राइट. ये सारे टर्म्स जो है ना, इनको कहते हैं जॉब टाइटल. सो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एचआर का. तो जॉब टाइटल में आ गया ये हमारा एचआर एग्जीक्यूटिव, ठीक है. तो ये हमारा जॉब टाइटल होगा ऊपर एचआर एग्जीक्यूटिव. और उससे भी पहले जब हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, सबसे पहला होता है हमारा कंपनी का नाम. फॉर एग्जांपल कंपनी का नाम है XYZ, XYZ प्राइवेट लिमिटेड या फिर पब्लिक जो भी है, PVT LTD, ठीक है. ये ऐसा होगा. उसके बाद होगा हमारा टाइटल. अब टाइटल के नीचे आना चाहिए ऑलवेज लोकेशन, कि आप किस लोकेशन में ढूंढ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम डाल तो देते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम सर्चिंग फॉर पुणे, लेकिन पुणे बहुत बड़ा है, राइट. आई एम सर्चिंग फॉर दिल्ली, लेकिन दिल्ली बहुत बड़ा है, राइट. तो स्पेसिफाई कि आप कौन से एरिया में देख रहे हो. सो फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग समबडी इन खराडी, पुणे. ओके, सो प्लीज स्पेसिफाई कि आप देख कहाँ पे रहे हो. अगर वो क्लियर होगा ना, तो आपका जो कैंडिडेट है, अगर उसकी प्रेफर्ड लोकेशन वो होगी तो डायरेक्टली वो अप्लाई करेगा, राइट. बेस्ट पार्ट होता है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता. आपको जब कॉल आएगी तो आपको वो पूरा डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा बेसिकली कि आपको कौन से एरिया में दे रहे हो जॉब. नेक्स्ट होता है रिपोर्टिंग टू. मेन पॉइंट कि आप जिसका भी जॉब डिस्क्रिप्शन बना रहे हो उस पर्सन को रिपोर्ट किसको करना है, राइट. तो यहाँ पे नाम डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर. जस्ट द पोस्ट, नॉट नीडेड कि आप नाम डालो वहां पे, ठीक है. जस्ट एचआर एग्जीक्यूटिव है तो एचआर मैनेजर को ही पोस्ट करेगा, राइट. उनको ही रिपोर्ट करेगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप आता है वर्किंग कंडीशंस. वर्किंग कंडीशंस में आता है बेसिकली योर मंडे टू फ्राइडे जॉब या फिर मंडे टू सैटरडे जॉब, या फिर आपकी टाइम क्या है, 10 to 7 है, 9 to 6 है, वट एवर द टाइमिंग इज, प्लीज मेंशन ओवर देयर. फॉर एग्जांपल हमारी टाइमिंग है 9:30 AM to 6:30 PM. तो वी मेंशन दिस 9:30 AM to 6:30 PM. अब ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी. ड्यूटीज में
मेंशन कीजिए एग्जैक्टली कि उस पर्टिकुलर को इंसान को करना क्या है। सी, जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसा बनाओ कि जॉब डिस्क्रिप्शन देख के सामने वाले को पता चले कि क्या वो कैपेबल है वो काम करने के लिए या नहीं। सेकेंड थिंग, क्या उसका जो स्किल है, क्या जो उसकी क्वालिफिकेशंस है, क्या जो वो एक्सपीरियंस होल्ड कर रहा है, इज इट गोना हेल्प विद दिस जॉब, क्या उसको ग्रोथ मिलेगी। सी, सैलरी इज अ फैक्टर, लोग जॉब स्विच करते हैं, बट दूसरा फैक्टर ये होता है ग्रोथ। अगर सामने वाले को लर्निंग नहीं मिलेगी तो उसका ड्रॉबैक ये होगा कि वो आ तो जाएगा जस्ट बिकॉज द सैलरी, लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, नॉट मोर देन दैट, उससे ज्यादा आप रिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो पूरी तरह सीख चुका होगा कि उसको और क्या क्या चीजें नहीं सीखनी है, बेसिकली एवरीथिंग ही लर्न और शी लर्न, वो उसी मोमेंट पे दूसरी जॉब देखना शुरू कर देंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जॉब का जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो प्रॉपर वे में मेंशन करो। अभी फॉर एग्जाम्पल एचआर एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, अगर हम सोचे एचआर एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है इन जनरल टर्म्स कि उसको अटेंडेंस मैनेज करना है, अटेंडेंस मैनेज, ठीक है, तो मेंशन इट। एक प्लस पॉइंट और बताती हूँ, प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप जेडी में ही अपने कंपनी के बारे में जब आप ऊपर वो लाइनर लिखोगे अबाउट दैट XYZ कंपनी, मेंशन वन लाइनर ऑफ द कंपनी कि वो करता क्या है, ठीक है। और अगर वो मेंशन कर दिया, साथ में ये मेंशन कर दो व्हाट इज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ऑफ योर कंपनी, जैसे 200 से 300 या फिर 200 प्लस या 300 प्लस, व्हाटएवर सूट्स यू, जस्ट मेंशन ओवर देयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने वो मेंशन कर दिया, अब जैसे काम होगा अटेंडेंस मैनेज करना, फिर एम्प्लॉय रिलेशंस मेंटेन करना, एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। जब आपने ये जॉब डिस्क्रिप्शन में लिख लिया, अब एक पॉइंट और आता है मेंटेनिंग के लिए, वो पॉइंट्स है हमारे, वो हमारे पॉइंट्स है कि आप ये पर्टिकुलर जॉब स्पेसिफाई क्या कर रहे हो। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ ब्रीफ जो कि सिर्फ ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन ऐसी होती है जिसमें सामने वाले की क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका स्किल जो भी है वो मेंशन होता है। अब आपको उसमें क्या क्या चाहिए, यू हैव टू मेंशन इट, ओके। सो व्हाट विल डू, विल राइट इट ओवर हियर कि हमें क्या क्या चाहिए पर्टिकुलरली, ठीक है। अब जैसे एचआर का ही ले रहे हैं, ठीक है, एचआर एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, एचआर एग्जीक्यूटिव शुड बी देयर, सो हमारे लिए क्लियर हो जाएगा, एक ही हम पॉइंट रखते हैं, ठीक है, एचआर एग्जीक्यूटिव। अब क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस एज इन उसने पढ़ाई क्या क्या की है, ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन में पढ़ाई क्या क्या चाहिए, लाइक MBA ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर उसको जस्ट BBA ही किया हो, या फिर कोई BSc किया हो, या स्पेसिफिकली अगर आपको जैसे HR चाहिए तो HR में आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, दे आर लुकिंग फॉर MBA, कि MBA ही हो, तो हम क्वालिफिकेशन के आगे लिख देंगे, तो हम क्वालिफिकेशन के आगे लिख देंगे MBA HR, हमको MBA HR चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेशर के लिए नहीं है, ये जॉब है एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस का जो कॉलम होता है वहां पे हम डाल देंगे, अगर HR एग्जीक्यूटिव की पोजीशन है मिनिमम 3 years to 5 years, हमने ये डाल दी। डिपेंड अपॉन हमारा सैलरी स्लैब क्या है, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा कि अगर 3 साल का बंदा है या 4 साल का बंदा है, एंड इफ यू आर ऑफरिंग दैट पर्सन 1 लाख और 2 लाख LPA, that person will not join your company for good sake of that person. So define कि years जो है आप ऐसे स्मार्टली उसमें मेंशन करो कि वो सैलरी भी एक्सेप्ट हो जाए और वो ईयर्स भी एक्सेप्ट हो जाए, वैलिडेट करे बेसिकली दोनों आपस में। अभी अगर हमको कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं चाहिए होता है, हमको फ्रेशर चाहिए होता है, तो एक्सपीरियंस की जगह पर वहां पे लिख देंगे फ्रेशर्स हायरिंग, ठीक है, सिंपल। अभी ट्रेनिंग्स और टेक्निकल स्किल्स, उसके पास अगर कोई कोर्स का सर्टिफिकेट है
तो राइट इट डाउन कि अगर आपको स्पेसिफिकली उसमें कोर्स चाहिए कोई कि वो उसने ये कोर्स भी किया हो, फॉर एग्जांपल एक्सेल का कोर्स किया हो, पावर पॉइंट का किया हो, या फिर किसी भी चीज का किया हो, मेंशन दैट कि उसके पास वो होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक्सेल एंड पीपीटी कोर्स सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड. ठीक है, वो लिखना हो वहां पे. उसके बाद टेक्निकल स्किल्स में हमको क्या क्या चाहिए, टेक्निकल स्किल्स में उसको डेटा मैनेजमेंट आना चाहिए. फॉर एचआर एग्जीक्यूटिव डेटा मैनेजमेंट इज द टर्म. तो वहां पे मेंशन कर देंगे हम डेटा मैनेजमेंट. अभी हमने डेटा मैनेजमेंट बना लिया. अब क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज. बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में सिर्फ एक चीज होती है जो कि हमेशा याद रखना, दैट इज एचआर से रिलेटेड आपको पर्टिकुलरली क्या क्या सॉफ्ट स्किल चाहिए उस पर्टिकुलर पर्सन में. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फॉर बीइंग एचआर आपको क्या आना चाहिए, यू हैव टू हैव कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स एक फैक्टर हो जाएगा. दूसरा, यू हैव टू हैव स्किल्स ऑफ मैनेजिंग योर टाइम. तो टाइम मैनेजमेंट एक फैक्टर हो जाएगा, राइट. टाइम मैनेजमेंट. If you are an HR, looking for an HR, you need to be very specific in these terminologies कि आपको adaptability वाला person चाहिए. अगर उसके अंदर adaptability नहीं है, adaptability अगर नहीं है, वो आपकी कंपनी में survive नहीं कर पाएगा. And then fourth one is emotional intelligence. अगर उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स, लाइक बेसिक फैक्टर्स, जो एक पर्टिकुलर एचआर में होना ही चाहिए. उसके बाद अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, लाइक टीम मैनेजमेंट का स्किल्स होना चाहिए, टीम हैंडल करने वाला होना चाहिए, ठीक है, कोई ग्रुप को संभालने वाला होना चाहिए, पर्टिकुलरली जो भी आपका रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू द जॉब पोस्ट. ठीक है, जो भी आपको बताया जाएगा आपके मैनेजर द्वारा, आप वो सब मेंशन कर दोगे. अब ये तो मैंने आपको ऐसा डिफरेंस बताया है कि ऐसे और ऐसे होता है, राइट. लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन अगर मैं देखने जाऊं तो जॉब डिस्क्रिप्शन दिखेगा कैसे, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपर ऐसे दिखेगा. जॉब डिस्क्रिप्शन. अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मिड से शुरू करेंगे. ठीक है, वी आर गोना स्टार्ट इट फ्रॉम द मिड से शुरू करके कंपनी नेम XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद कंपनी के बारे में 1 लाइनर, एंड देन यू विल स्टार्ट राइटिंग थिंग्स. जो जो मैंने बोला पहला जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो आएगा वो लिखोगे, और उसके नीचे वर्किंग कंडीशंस लाइक जॉब स्पेसिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए उसकी, ठीक है, वो मेंशन करोगे. It should look like this always, and always mention everything, every small thing about your company and about the role, so that जब वो ऑफिस आ जाएगा, ज्वाइन कर लेगा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको कभी भी ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा था वो रोल नहीं मिला है. प्लीज स्पेसिफाई योर KRA इन जॉब डिस्क्रिप्शन कि आप देख किसको रहे हो. ठीक है, आफ्टर दैट जब आपने जॉब डिस्क्रिप्शन देख ली, जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के बाद व्हाट विल हैपन, इट लुक्स लाइक दिस, समथिंग लुक लाइक दिस, ऐसा दिखेगा. यहां पे ये मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन का, और ये मेंशन है रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है, वो मेंशन कर देंगे. ऐसा कुछ दिखेगा आपको, आपको क्या क्या चाहिए उसमें. इट विल लुक लाइक दिस. नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन बन गया. जॉब डिस्क्रिप्शन बनने के बाद अभी क्या होगा, आप पर्टिकुलरली किसी पोर्टल पे जाओगे उसे पोस्ट करने के लिए. तो जब आप पोर्टल पे जाते हो तब तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हायरिंग कहते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली देखना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू, आपने वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन बनाई है वो पर्टिकुलरली अपने ऑफिस के पोर्टल पे ऐड कर दो. जब अपने पोर्टल पे ऐड कर दोगे आप, देन जो भी आपका रेफरल होगा, जो भी आपके रेफरेंस देना चाहता होगा, दैट पर्सन विल हेल्प यू. सो इन जनरल अगर मैं बताऊँ तो मैंने सिर्फ स्मॉल चीजें मेंशन की है ऑन दिस, बिकॉज लास्ट क्लास में ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड
द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल सोर्सिंग, राइट। तो ये है एक्सटर्नल इंटरनल और ये है एक्सटर्नल सोर्सिंग। इंटरनल में मैंने बताया था रेफरल आईजेपीज एम्प्लॉय का प्रमोशन कर देते हैं, और एक्सटर्नल में बताया था कि सोशल मीडिया, थर्ड पार्टी वेंडर और जॉब पोर्टल्स या फिर कैंपस प्लेसमेंट देते हैं। आई गेस ये ऑलरेडी आई हैव कवर्ड इन द लास्ट वीडियो, तो प्लीज इफ यू हैवंट वॉच्ड इट येट गो एंड वॉच इट। एंड नेक्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन होने के बाद पोर्टल पे जाएगा, पोर्टल पे जाने के बाद आपको लोग मिलेंगे, एंड पर्टिकुलरली इन नेक्स्ट वीडियो आई लेट यू नो हाउ टू सोर्स फ्रॉम लिंक्डइन। मैं आपको लिंक्डइन यूज करना बताऊंगी फ्रॉम द बेसिक टिल द एडवांस, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे बाकी के पोर्टल्स पे। सो उसके बाद हमारे टीए खत्म हो जाएगा ऑनबोर्डिंग तक, एंड देन विल स्टार्ट समथिंग एल्स। So thank you so much for watching this video. Keep following these two.